10 महीने से कोशिश कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करने की, लेकिन फिर भी मेरा बार बार वीर्यनाश हो जा रहा है। लेकिन मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि मेरे से ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। 2020 में मैंने कसम खा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मेरा ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग नए साल में संकल्प लेते हैं उनमें से सिर्फ 8% लोग ही हैं जो उसको पूरा कर पाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इमेजिन करो आपके दोस्त को ही मालूम है कि आप बंद कमरे में हिलाते हो। अपने दोस्त को बताने के बाद वहां से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। सबसे पहले तो मैं जब सुबह उठता था तो मुझे लगता था कि हाँ भाई मैं सोकर उठ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं वीर्यनाश करता था ना, तो भाई जब मैं सुबह उठ भी जाता था ना, तो भाई फिर से मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाता था। पहले कोई चीज़ ज़बरदस्ती दोहराना पड़ता था मुझे याद रखने के लिए। अभी के टाइम में वो सारी चीज़ें आराम से याद रहती हैं। खान पान की अगर बात करोगे तो पहले मैं एकदम नॉनवेज था, यानी कि हर दूसरे दिन मुझे बिरयानी चाहिए तो चाहिए ही। उसके साथ साथ मैं समोसे खाया करता था हर दिन शाम के वक्त, और सुबह सुबह मुझे हर दिन छोले भटूरे चाहिए होते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खाना है तो खाना है छोले भटूरे। ये था मेरा माइंडसेट पहले। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि भाई मैं 1 बजे उठ जाया करता था, मुझे भूख लग जाती थी, मैं जाता था बिस्किट खाने लगता था। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको रात में भूख लग जाती होगी, यानी कि 12 बजे हो गया, 1 बजे हो गया, वो बिस्तर से उठकर चले जाते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। बिस्किट हो गया या फिर फ्रिज खोल लिया कुछ खाने के लिए। तो भाई देखो, अभी की बात करोगे तो मैं शाम के बाद कुछ भी नहीं खाता, यानी कि मेरा जो डिनर है वो 6 बजे ही ख़त्म हो जाता है। स्वस्थ रहने का एक मूल मंत्र है मेरे भाई, अगर आप 6:30 से पहले डिनर अपना कंप्लीट कर देते हो, यानी कि रात का खाना आपका हो जाता है 6:30 बजे से पहले, अगर आप मैनेज कर पाओगे तो कर लो। और अगर आप ऐसा कर लेते हो एक बार, तो आने वाले 40-50 साल तक भाई निश्चिंत रहो, हज़ारों बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और देखो, एक और बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। पहले क्या होता था, जो भी लोगों को मैं जानता हूँ ना, वो तभी मेरे से बात करने आते थे जब उनको कोई काम रहता था मेरे से। और देखो, पहले यही होता था मेरे साथ। मैं सोचता रहता था कि भाई वो लोग ऐसे क्यों हैं, सिर्फ काम पड़ने पर मेरे से क्यों आते हैं बात करने के लिए, ऐसे क्यों नहीं आते। लेकिन अभी के टाइम में भाई कोई बात करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो, 30 दिन का चैलेंज लेकर आया हूँ आपके लिए, हो सके तो एक्सेप्ट कर लेना। 30 दिन आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, यानी कि कोई भी अगर बंदा आपको ये कहता है कि भाई तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में वो बात नहीं है, आपको ऐसे लोगों से कनेक्शन अपना हटा लेना है। दूसरा, आपने खुद के लिए दिमाग में जो चीज़ें तैयार करके रखी हुई है, आप अपने आप को अगर कमज़ोर समझते हो, आप सोचते हो कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो आपको आज से आने वाले जो 30 दिन दिख रहे हैं ना, इसमें सब कुछ बदलना है। वो कैसे होगा भाई? कुछ भी नया नहीं करना, जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो गंदगी भरी हुई है, उनका सफाया आपको करना है। अगर आप इतना भी कर देते हो ना, तो आने वाले 30 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। और अपने दोस्तों को भी ये चैलेंज दें कि हो सके तो भाई 30 दिन तक एक असली मर्द बन के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए, वहाँ पर मैंने कुछ काम की चीज़ें रखी हुई हैं।